दिस कीवर्ड की सीरीज में जो हमने लास्ट वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कैसे हम दिस कीवर्ड का यूज करके करंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे दिस कीवर्ड का यूज करके हम करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट की हुई है ऑलरेडी डेमो, ताकि टाइम सेव हो जाए। और मेरे पास क्या है, इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या है, एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। मैं चाहता हूँ ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि इसी कंस्ट्रक्टर के टाइप का होगा। टाइप का होगा मीन्स नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये किस टाइप का है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के टाइप का है। तो जैसे ही मेरा मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा और लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, मेरा जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या होगा, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाते हैं जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इन्हें हमें अलग से और एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता है। तो फाइन, अभी मैं क्या करता हूँ, क्लास में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या होगा, पैरामीटराइज्ड, जो कि क्या होगा, पैरामीटराइज्ड होगा। तो यहाँ पर जो मेरा डेमो है ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिंगल पैरा कंस्ट्रक्टर। ओके फाइन। सो आई वांट कि मेरा ये डेमो एग्जीक्यूट हो, और मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो है पैरामीटराइज सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये किसके लिए, मेरा सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ तो दोनों कंस्ट्रक्टर क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जावा सी डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। रन करते हैं, देखिए दोनों जो कंस्ट्रक्टर हैं वो क्या हो गए हैं, एग्जीक्यूट हो गए हैं इम्प्लिसिटली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े। क्या ना करना पड़े, ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस एंड यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा दिस में, क्योंकि जो हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है सिंगल पैरामीटराइज है, तो मैंने यहाँ पर सिंगल वैल्यू पास कर दिया। तो जैसे ही मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारी कंस्ट्रक्टर के अंदर, दिस। तो हमारा ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट होगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन कंट्रोल वापस जाएगा तो हमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या मिलेगी आउटपुट में, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिंगल पैरा कंस्ट्रक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से दिस लिखेंगे, जस्ट इस तरीके से आपको दिस लिखना है। और क्या होगा, जैसे ही मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये जो दिस यहाँ पर मैंने कॉल किया हुआ है किसको, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो हम दिस का यूज करके पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कंपाइल हो गया है एंड रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या चल रहा है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे रहने दूँ तो मेरा अभी आप देखेंगे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो किसके लिए किया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से मैंने नॉन पैरामीटराइज्ड और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। एंड अगेन मैंने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो देखिए क्या होता है, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ठीक है, तो रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड अगेन कॉल करूंगा। अभी हैप्पीली
कंपाइल एंड रन हो जाएगा। तो आप दिस का यूज करके पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान किस बात का रखना है कि जब भी आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो जो दिस है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। देखिए अगर मैं दिस को फर्स्ट स्टेटमेंट ना लिख के एसओपी के बाद लिखता हूँ इसमें सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, तो क्या होगा, कंपाइल टाइम पर एरर आ जाएगा। देखिए सो कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, यानी कि क्या कह रहा है कंपाइलर कि जो कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट ना लिखकर आप इसे बाद में लिखते हैं, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसको उस टाइम पर क्या होगा, एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ void show system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर मैंने लिख दिया शो। फाइन। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके लिए क्रिएट किया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मैंने किसको कॉल किया हुआ है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को। अगर मैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर इसको कॉल करता हूँ, मेथड को कॉल करता हूँ, करंट क्लास का जो मेथड है शो, इसको कॉल करता हूँ। अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस डॉट शो को कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। कंपाइल करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इससे मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, दिस, यानी कि मैंने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसमें किसको कॉल किया हुआ है, शो मेथड को। तो मेरा आउटपुट में सबसे पहले क्या आ रहा है, शो मेथड, देन नो आर कंस्ट्रक्टर, देन सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इस कॉलिंग को कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट ना लिखकर इसको मैं सेकंड स्टेटमेंट लिख दूं, तभी भी जो हमारा कोड है वो हैप्पीली कंपाइल एंड रन हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल एंड रन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस बात का, कि जब भी आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो उस केस में जो दिस है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आप एक कंस्ट्रक्टर से किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो उस केस में दिस का फर्स्ट स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम दिस कीवर्ड का यूज करके कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हम दिस कीवर्ड का यूज करके मल्टीपल जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक डेमो, और ये जो कंस्ट्रक्टर है मैं इसको डबल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ए और बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स। तो ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए। तो सबसे पहले मेरा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा, और हमें पता है अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, तो दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो जो मेरी दिस है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मैं दिस से मैं किसको कॉल करूँगा, सिंगल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। तो मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है दिस विद सिंगल डेमो विद सिंगल पैरामीटर, ये एग्जीक्यूट होगा, और इससे मैं किसको कॉल करूंगा, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर। तो मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है विद 2 पैरामीटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, जैसे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो मेरा कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर, सिंगल पैरा कंस्ट्रक्टर, देन नो आर कंस्ट्रक्टर। तो यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है नो आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो एग्जीक्यूशन टाइम पर फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट हुई, दिस विद सिंगल पैरामीटर। तो कंट्रोल कहाँ पर आ गया, कंस्ट्रक्टर विद सिंगल पैरामीटर में।
उसी तरीके से जैसे ही मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है विद सिंगल पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी, दिस विद टू आर्ग्यूमेंट्स। तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर तो वैसे ही जो कंट्रोल है कहाँ पर आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर। तो जैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो मेरी जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो फर्स्ट आउटपुट मिलेगा आपको उसमें कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स, देन कंट्रोल वापस जाएगा कहाँ पर, कंस्ट्रक्टर विद सिंगल पैरामीटर। तो आपकी ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये जो लाइन है ये लाइन एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट नंबर पर, एंड ये लाइन है ये सेकंड नंबर पर। देन अगेन कंट्रोल वापस जाएगा कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के पास, तो आपकी ये वाली जो लाइन थी थर्ड नंबर पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ट्राई देता हूँ कि मैं यहाँ पर दिस का यूज करके दो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मैंने इस कंस्ट्रक्टर विद सिंगल पैरामीटर कॉल किया हुआ है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर को भी कॉल करता हूँ। यानी कि इसको जो मेरा थर्ड कंस्ट्रक्टर है इसको भी कॉल कर रहा हूँ, कहाँ से, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर से। तो देखते हैं क्या होता है। सो क्या कह रहा है, कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो अभी क्या हुआ है, लाइन नंबर 6 में एरर दिखा दिया उसने, किसमें, लाइन नंबर 6 में, इसमें। अभी क्या है, ये हमारी कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, लाइन नंबर 5, जिसमें कि मैंने सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। तो आप क्या नहीं कर सकते, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 टाइम्स दिस कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, यानी कि दो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।